Hello everyone, myself Yadav Mishra, on behalf of PMS School. I am here to teach you EVS to class 4. In previous session, we learned part 1 and part 2 of chapter number 11 in the orchard. Today I am going to start part 3 of this chapter. Ratan was walking ahead in the orchard and she saw some persons were clearing grass in one corner of the field. रतन ऑर्चर्ड में आगे जाती है और वो देखती है कुछ लोग फील्ड का यानी कि खेत का एक कॉर्नर साफ कर रहे हैं, वहां से घास साफ कर रहे हैं. She went there and started pulling the grass. वो वहां जाती है और घास खींचने लगती है. Do you know what happened? Her soft hands become red because of pulling of grass. और क्या होता है, उसके जो सॉफ्ट हैंड हैं वो रेड हो जाते हैं. किस वजह से? तो बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ द ग्रास खींचने की वजह से. एंड while pulling grass many roots also came out. जब वो घास खींचती है तब काफी रूट्स भी ग्रास के साथ बाहर आ जाते हैं. कैन यू टेल दैट एवरी प्लांट हैज रूट्स? क्या आप बता सकते हैं कि हर एक प्लांट्स में रूट होते हैं? एज यू ऑल नो देयर आर 5 पार्ट्स, मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फर्स्ट इज रूट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, देन स्टेम दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, एंड देन leaves, and then fruits and flowers. These are the main parts of the plant. Look at some trees and plants near you. How deep and wide its roots are. Imagine. आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास के ट्रीज और प्लांट्स देखने हैं और उनके रूट्स कितने डीपली गए हैं वो आपको इमेजिन करना है. माई गेस इज दैट रूट्स ऑफ ट्रीज गो डीप इनटू द अर्थ. जो ट्रीज होते हैं उनके रूट्स अर्थ में गहराई तक जाते हैं. एंड वाइल रूट्स ऑफ बुशेस एंड herbs and shrubs do not go very deep but spread under the surface of the soil. लेकिन जो herbs और shrubs होते हैं, जो small plants होते हैं, उनके जो roots होते हैं वो ज्यादा गहराई तक नहीं जाते, वो वही सरफेस पर, soil की सरफेस पर थोड़ी ही गहराई तक जाते हैं. There Ratan saw that रामजी भाई was pulling radish. वहां वो देखती है कि रामजी भाई रेडिश खींच रहे, रेडिश निकाल रहे हैं अर्थ में से. Now Ratan asked Ramji Bhai, so he told, "Beta, these are radish and it is also root. We all are eating different part of the plants as a food. Like we are eating flowers of cauliflower and broccoli. We are eating leaves of cabbage and then spinach, and then we are eating stem of potato. Okay, and like that we are eating roots of radish, carrot, and beetroot. So Ramji Bhai told that, बेटा दीज आर रेडिश एंड इट इज ऑल्सो रूट्स. ये क्या है? रूट्स है. सडनली रेन स्टार्टेड. अचानक बारिश शुरू हो जाती. इट वॉज रेनिंग हैवीली विथ स्टॉर्म. और ये स्टॉर्म के साथ मीन्स बहुत ही तेज तूफान के साथ बारिश होती है. हाउएवर द ट्रीज वर स्टूड स्टिल. क्यों ये ट्रीज है फिर भी है ना एक जगह अपनी जगह स्थिर है? बिकॉज दे आर द रूट्स सपोर्ट द ट्रीज. द रूट्स एंकर द ट्री विद द अर्थ. यानी कि जो रूट्स है ना वो सपोर्ट करके रखते हैं ट्री को खड़े रहने के लिए और अर्थ से कनेक्ट रखते हैं. सो व्हाई द ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट ऑफ हैवी विंड्स. इमेजिन, इतनी बारिश होती है और इतनी तेज हवाएं चलती है फिर भी ट्रीज क्यों नहीं गिरते? इमेजिन योरसेल्फ. सो आंसर इज दैट रूट्स सपोर्ट अ ट्री टू स्टैंड फर्मली ऑन द ग्राउंड. थस रूट्स एंकर द ट्री टू द अर्थ. सो इवन इफ देयर वर स्ट्रॉन्ग विंड्स द ट्री डिड नॉट फॉल डाउन ड्यू टू द सपोर्ट गिवन टू इट बाय रूट्स. रूट्स सपोर्ट करते हैं ट्रीज को, इसलिए वो नहीं गिरते हैं. वो अर्थ से ट्री को कनेक्ट रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं. सो दैट्स व्हाई अगर हैवी विंड आती है या फिर हैवी रेनफॉल होता है तो भी ये ट्रीज नहीं गिरते. व्हाई डू द विदर्ड लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बिकम फ्रेश व्हेन दे आर वाटर्ड. ये जो मुरझाए पत्ते होते हैं वो कैसे ग्रीन हो जाते हैं जब उनको पानी दिया जाता है? सो आंसर इज दैट when a small growing plant is watered, जब यानी छोटे प्लांट्स को पानी दिया जाता है, the water is its roots. और वो पानी कहाँ तक पहुंचता है? उसके रूट्स तक. and the roots absorb the water and it reaches the leaves thus making them fresh once again. और वो जो पानी वो रूट से होकर लीव्स तक पहुंचता है और वो लीव्स को क्या करता है? ग्रीन करता है. इससे यानी जो लीव्स होते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं फिर से. विच प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग. कौन कौन से प्लांट्स हमारे आसपास उन्हें डेली पानी चाहिए? रेगुलर वाटरिंग दे नीड. सो द स्मॉल प्लांट्स लाइक बेसिल्स, तुलसी, रोज, मैरीगोल्ड, करेन, देन पेरिविंकल, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स, द प्लांट्स विच आर shrubs and herbs, they need regular watering. Ratan also came to know that she had not given water to the neem tree, which was grown near her house. She thought, how the neem tree will get water then?
रतन को अचानक से याद आता है कि उसने जो उसके घर के पास जो नीम ट्री है उससे पानी नहीं लिया, तो वो नीम ट्री कैसे यानी पानी उसको मिलेगा। That now, so how can the neem tree get water? Because it get water through its डीप रूट्स, जो उसके डीप रूट्स है उसके थ्रू, यानी वो जो डीप रूट है अर्थ के सरफेस तक पहुंचेंगे और वो वाटर एब्सॉर्ब करेंगे। सो इन दिस वे द रूट्स गेट वाटर। Which plants nearby you did not require water regularly? How do they get water? So these trees have roots that go deep into the soil from where they get water. ये जो ट्रीज हैं, बिग ट्रीज, तो उनके यानी जो रूट्स हैं वो सॉइल में नीचे तक जाते हैं, सॉइल में यानी बिलो सरफेस तक जाते हैं और वहां से वो क्या करते हैं, वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ वेजिटेबल्स गिवन बिलो एंड फाइंड आउट विच वंस आर रूट्स फ्रॉम देम। आपको यहाँ लुक एट द पिक्चर्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच प्लांट्स आर roots from them, which one are roots from them. So we can observe that radish, beetroot and carrot are roots from the list. Ratan would have many questions about plants now. उसके मन में यानी काफी क्वेश्चन थे प्लांट्स के बारे में। She saw the plant growing out from the wall of the school. उसने एक देखा था कि उसके यानी स्कूल की वॉल से एक प्लांट बाहर निकल रहा था, उग रहा था। She was surprised. She thought, वो सरप्राइज, वो चौंक जाती है। And she thought how deep the roots of these plants would go. How deep the roots of the plants would go? So the answer is that the roots of these plants go into the hollow place between bricks. They cannot go very deep. और जो ये bricks हैं, उनके बीच की जगह तक यानी ये plants grow हो सकते हैं, जब तक यानी उनको space मिलती तब तक, और वो ज्यादा डीपली नहीं जा सकते, वो सिर्फ उस hollow place में ही डेवलप हो सकते हैं। How will the roots get water? वो रूट्स कैसे यानी है ना, उनके उस प्लांट के रूट्स कैसे पानी ले सकते हैं। सो व्हेन इट रेन्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन द वॉल ऑल्सो गेट वेट। जब बारिश की सीजन होगी यानी मानसून सीजन होगी तब बारिश होने पर ये वॉल गीली हो जाएगी, वेट हो जाएगी। एंड सो द रूट्स ऑफ द प्लांट गेट वाटर फ्रॉम सच मॉइस्चर। और इस तरह ये जो रूट्स हैं वो क्या इस मॉइस्चर से, उस नमी से यानी वाटर ले सकते हैं, वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। How big will these plants be? ये प्लांट्स कितने बड़े हो सकते हैं? So these plants do not grow very tall or big. ये प्लांट्स ज्यादा बड़े या ऊंचे नहीं हो सकते। They grow as long as there is moisture in the walls. और उन्हें जब तक मॉइस्चर मिलेगा, नमी मिलेगी वॉल से, तभी तक। And then their roots get water. और जब तक उनके रूट्स को पानी मिलता है। After that these plants dry. और इसके बाद जब यानी उनको नमी नहीं मिलेगी या पानी नहीं मिलेगा, then these plants will dry और ये प्लांट सूख जाएंगे। What would happen to this wall? और क्या होगा इस वॉल से? So, since plants grow in such walls, they retain moisture and such walls become weak in the long run. और ये प्लांट्स की वजह से वॉल में क्या रहती है, मॉइस्चर रहती है, नमी रहती है, तो इसलिए यानी ये लंबे समय तक रह नहीं सकती है। वॉल्स फिर कैसे हो जाती है, वीक हो जाती है लंबे समय होने के बाद। Now, can you tell the name of the plant in the picture? इस पिक्चर में जो प्लांट है उसका नाम आप बता सकते हैं? This is the पीपल ट्री। कौन सा ट्री है? पीपल ट्री। नाउ हैव यू सीन अ प्लांट ग्रोइंग आउट फ्रॉम द क्रैक ऑफ द वॉल लाइक दिस? वेयर एंड विच क्वेश्चंस अराइज इन योर माइंड एंड नो द आंसर्स फ्रॉम योर एल्डर्स एंड नोट डाउन। आपने यानी कभी ऐसे जो दीवार के बीच के क्रैक होते हैं, बीच में जो जगह होती है, वहां कभी प्लांट्स ग्रो करते देखे? अगर देखें तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं? वो क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने से बड़े लोगों से यानी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से जानने हैं और यहाँ लिखना है। Yes, there is a barn in front of my house. I have seen a plant growing from the crack of the wall of the barn. मैंने हमारे घर के सामने एक बार्न है, अनाज का कोठार है, वहां पर यानी उस बार्न के क्रैक में से एक प्लांट को, एक सीड को ग्रो होते हुए देखा है, एक प्लांट को ग्रो होते देखा है। सो दिस क्वेश्चंस came to my mind. These questions came to my mind. So I asked my elders and got their answers. So first question is that how can these plants grow here? How can these plants grow here? As we all know, there are three process of dispersal. Dispersal means एक जगह से दूसरी जगह सीड का जाना, means by the dispersal of wind, dispersal by the water and dispersal by the birds. तो इन थ्री वे से हम लोग क्या देखते हैं कि सीड यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। So the fruits or seed of the plant
are eaten by birds and the birds ectra which has the seeds fall on the wall. The seeds in bird dropping is the walls. और जो ये bird dropping मीन्स यानी बर्ड के जो एक्स्ट्रा होते हैं उसमें से यानी सीड्स कहाँ पहुंचते हैं, वॉल पर पहुंचते हैं. Then when the conditions are good, these seeds start to grow. और जब सारे conditions means sunlight, they can get sunlight and then water or moisture, then they can grow. Now next question came in my mind is that does this plant bear fruit? So no, this plant does not bear fruit. ऐसे plants यानी उन पर fruit नहीं grow हो सकते. Why does these plants have a short life? ये plants की life छोटी क्यों होती है? So these plants do not get sufficient water. They remain fresh until there is moisture in the wall. और ऐसे plant को पूरा पानी नहीं मिलता है. वो कब तक यानी green रह सकते जब तक उन्हें moisture मिल रहा है तब तक. And thereafter they dry up due to lack of water. और इसके बाद ये कैसे हो जाएंगे, सूख जाएंगे. Ratan had seen a huge tree fallen down at the edge of a field. She recalled the name tree of her school. She can see the damaged roots of that tree and she thought. रतन ने एक यानी डैमेज ट्री देखा. उसने देखा कि यानी उसे याद आया उसके ये क्या था, उसके स्कूल की जो नेम ट्री था ना वो पड़ा हुआ है. एंड शी कैन सी द डैमेज रूट्स ऑफ दैट ट्री. और वो यानी देख सकती है कि जो उस ट्री के रूट्स कैसे थे, डैमेज थे. सो शी थॉट, वो सोचती है, has somebody pulled out this tree or it fell down itself? It fell down by the storm or by the cyclone. This type of tree fell down by the cyclone or by the strong wind. How old will this tree be? और ये ट्री कितना पुराना होगा? Looking at how far and deep its roots have spread and gone, the tree seems quite old. और इसके जो यानी रूट्स देखकर लगता है कि ये ट्री बहुत पुराना होगा. How will the tree get water from between the rocks at the edge of the field? So it can be seen that the roots of this tree have gone deep into the soil. ऐसा देखकर पता चलता है कि इसके जो roots हैं वो soil में काफी गहराई तक गए थे. And thus the tree must have acquired water with the help of its roots from deep under the soil. Thus the tree must have acquired water with the help of its roots. और इस तरह यानी ये जो ट्री है वो वाटर उसके रूट्स की हेल्प से इकट्ठा करता था. Now let us talk. Which are the old trees in your area? How old are they? Know from your elders. आपको अपने एल्डर से पूछना है कि कौन कौन से ट्री अपने आसपास बहुत पुराने हैं और कितने पुराने हैं. सो नीम ट्री, बनियान ट्री, मैंगो ट्री एंड पीपल ट्रीज आर द ओल्डेस्ट वन इन आवर एरिया. हम देखते हैं कि नीम ट्री, बनियान ट्री और पीपल और मैंगो ट्री ये काफी पुराने ट्रीज होते हैं एंड दे आर रियली वेरी ओल्ड. और वो बहुत पुराने होते हैं. अकॉर्डिंग टू आवर एल्डर्स all these trees are approximately 60 to 80 years old. Next question is that write the name of the animals living on this tree. और कौन कौन से animals इन trees पर रहते हैं? So the animals and birds like squirrels, monkeys, crows, owls, and then sparrow, parrots, kites, birds, extra animals living on this tree. Now next question. Have you seen any huge tree fallen down and what did you think when you saw it? Yes, I have seen a big tree that had fallen down. At the time I thought that the tree must have been uprooted due to very strong wind or a cyclone. जब यानी हाँ मैंने एक पुराना ट्री गिरे हुए देखा है और तब मेरे माइंड में ये बात आई कि ये ट्री या तो स्ट्रॉन्ग विंड से, तेज हवा से गिरा है या फिर किसी तूफान की वजह से. स्ट्रेंज, फ्रीकी एंड वर्ड रूट यानी विचित्र रूट्स. हम देखते हैं कि रूट्स मोस्टली कहाँ से ग्रो होते हैं? इट कैन ग्रोज बिलो द सोइल. बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड रूट यानी अजीब जो रूट्स है जो हम जानते नहीं इनके बारे में. सो हैव यू एवर सॉन्ग ऑन बनियान ट्री? क्या आपने बनियान ट्री पर कभी झूला झूला है? सो व्हाट डिड यू होल्ड टू सिंग? आपने झूला झूलने के लिए क्या यूज किया था? वी आर सीइंग दैट सम रूट्स आर फॉलन फ्रॉम द branches of banyan tree and we hold that roots and then we swung on the banyan tree. The hanging branches which I hold na that looks like a rope. जो hanging branches जो थी वो rope जैसी लगती थी और उन ropes को पकड़कर उन यानी hanging branches को पकड़कर हमने झूला झूला था. Now it is the root of banyan tree. It is called prop or aerial roots. और ऐसे roots जो यानी banyan tree पर ऊपर से यानी फ्रॉम द दैट ग्रोज फ्रॉम द ब्रांचेस एंड टच द ग्राउंड, दिस रूट्स आर नोन एज प्रोप रूट्स और एरियल रूट्स. ऐसे रूट्स को हम प्रोप रूट्स या एरियल रूट्स कहते हैं. ठीक है. नाउ
कबीरवड सिचुएटेड इन द भरूच इज वेरी बिग। हम सभी ने देखा है कि हमने कबीरवड के बारे में बहुत सुना है। इट इज सिचुएटेड इन भरूच, ये भरूच में आया हुआ है एंड इट इज वेरी बिग, ये बहुत ही बड़ा है। इट्स प्रॉप मीन्स एरियल रूट्स आर गिविंग स्ट्रेंथ टू द banyan tree like pillars now, और इसके जो प्रॉप रूट्स हैं वो इतने मजबूत हैं, वो पिलर्स की तरह उसे मजबूती देते हैं, उस पिलर जैसे दिखते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग दैट banyan tree has the roots inside the soil like other trees, और ये banyan trees में हम देख सकते हैं कि प्रॉप रूट्स के साथ साथ कुछ यानी अंडरग्राउंड रूट्स भी होते हैं, जैसे कि दूसरे ट्रीज में और प्लांट्स में होते हैं, वैसे अंडरग्राउंड रूट्स भी होते हैं और प्रॉप रूट्स भी होते हैं। सो दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर। Now, have you seen prop roots growing from other trees like banyan tree? No, I have not seen prop roots growing from any other tree like banyan tree. Now, do you know what is grown? Which things can grow? So, as we all know, the things like nails can grow, I myself can grow, and then seeds of the plant can grow, and then tree can grow, and birds and all living things like animals, birds and human beings, that things can grow. Think of yourself, how many changes come with time in you also? Have you grown in any way? आपने कभी देखा है कि आप में खुद में कितना चेंजेस हुआ है? Firstly, you were an infant, okay, then your height increased and you become 3-4 years old, and then you become 5-6 years old, and now you are of 10 years old, okay, so your height increases. Does your height increase? How tall are you in the last 1 year? Yes, my height has increased and I have grown about 5 inches taller in the last 1 year, और last 1 year में मेरी height कितनी 5 inches increase हुई है। This way you can write the answer. I hope you understood the 3 part of this chapter. I will send the PDF of this chapter in our WhatsApp group, and we will meet soon in our online session. So thank you. Have a nice day.